पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना, ये तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है ना? पर क्या इसे हकीकत में बदला जा सकता है? आइए उन तरीकों को समझते हैं जो किसी भी साधारण जानकारी को हमारी पक्की याददाश्त का हिस्सा बना सकते हैं। सोचिए, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा करना मुमकिन है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। विज्ञान ने कुछ ऐसे तरीके साबित किए हैं जिनकी मदद से किसी भी चीज को एक बार पढ़कर हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए दो तरह के छात्र हैं। एक वो है जो किसी भी चीज को बस एक बार पढ़ता है और वो सीधे उसके दिमाग में बैठ जाती है, और दूसरा वो है जो बार बार पढ़ता है, रिवीजन भी करता है, लेकिन फिर भी कुछ याद नहीं रख पाता। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? कोई पैदाइशी टैलेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्क है सिर्फ कुछ आदतों का। पहला छात्र कुछ ऐसी आदतें अपना रहा है जिनसे उसकी मेमोरी पावर मजबूत हो गई है। अगर दूसरा छात्र भी इन तरीकों को अपना ले तो उसका दिमाग भी उतना ही तेज हो सकता है। इसे समझने के लिए पहले ये जानते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो वो जानकारी सबसे पहले हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। ये एक तरह का टेम्पररी स्टोरेज है और अगले दिन तक इसका 80 से 90% हिस्सा हम भूल जाते हैं। हमारा असली लक्ष्य है जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना। ये परमानेंट स्टोरेज है। एक बार कोई चीज़ यहाँ पहुँच गई तो उसे जब चाहें तब याद किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जानकारी ले जाने का ये जो सफ़र है, इसे आसान कैसे बनाया जाए। साइंस कहता है कि इसके लिए 5 बहुत ही सरल आदतें हैं। तो चलिए पहली कैटेगरी की टेक्निक से शुरू करते हैं। ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो पढ़ने से पहले ही दिमाग को सीखने के लिए तैयार और मजबूत बना देती है। पहली तकनीक बहुत ही सिंपल है और इसका नाम है द मेमोरी वॉक। एक कहानी है एक ऐसे छात्र की जिसने परीक्षा के दौरान सिर्फ इस एक आदत से अपनी याददाश्त को इतना तेज कर लिया कि सब हैरान रह गए। तो ये मेमोरी वॉक आखिर है क्या? बहुत आसान है। हर रोज बस 10 मिनट अकेले टहलने के लिए निकालिए और टहलते समय अपने पूरे दिन को मन में दोहराइए। आज क्या हुआ, स्कूल में क्या पढ़ा, दोस्तों से क्या बात हुई, हर चीज को विजुअलाइज कीजिए। और ये मत सोचिएगा कि ये बस एक मामूली वॉक है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। ऐसा करने से दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, जिससे सोचने और याद रखने की क्षमता मजबूत होती है। माना जाता है कि सिर्फ 7 दिनों में ही इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। अब आते हैं अपनी दूसरी टेक्निक पर, थीटा वेव्स। ये खास तरह की ब्रेन वेव्स हैं जो तब पैदा होती हैं जब हम सोने वाले होते हैं। इन वेव्स का सीधा कनेक्शन हमारी मेमोरी पावर और क्रिएटिविटी से होता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? जब भी दिमाग थका हुआ लगे या ऐसा महसूस हो कि अब और कुछ याद नहीं हो रहा, तो बस 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए। ईयरफोन लगाकर थीटा वेव्स का कोई ऑडियो ट्रैक सुनिए। इससे दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स्ड और रीसेट हो जाएगा और फिर से पढ़ने पर चीज़ें बेहतर तरीके से याद होने लगेंगी। ठीक है, तो दिमाग को तैयार करने के बाद अब उन स्ट्रैटेजीज पर आते हैं जो सीधे पढ़ने के तरीके को ही बदल देती हैं। ये हैं एक्टिव लर्निंग की तकनीकें। हमारी तीसरी तकनीक है 3-to-1 लर्निंग मेथड। देखिए, याददाश्त इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि हम पढ़ कैसे रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे पढ़ रहे हैं। ये तरीका बहुत सीधा सा है। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट से सीखी गई 3 खास बातें सोचिए, फिर उसके 2 उदाहरण सोचिए और आखिर में उस कॉन्सेप्ट पर आधारित एक सवाल खुद से बनाइए। पर खुद से सवाल पूछना इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि जब हम अचानक खुद से सवाल पूछते हैं तो हमारा शरीर थोड़ा सा स्ट्रेस में आता है। इस स्ट्रेस से एड्रिनल हार्मोन निकलता है जो हमारी सोचने की क्षमता को एकदम तेज कर देता है और उस समय पढ़ी गई कोई भी चीज़ सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। अब चौथी तकनीक एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई पर आधारित है। हमारे दिमाग की रफ्तार हमारे बोलने की रफ्तार से कई गुना तेज होती है। तो जब हम बोल बोल कर पढ़ते हैं तो असल में हम खुद को धीमा कर रहे होते हैं। तो इसका फायदा कैसे उठाया जाए? हमेशा मन में चुपचाप पढ़ें, जोर जोर से नहीं। इससे कम समय में ज़्यादा पढ़ा जा सकता है। साथ ही एक पेन और नोटबुक हमेशा पास रखिए। पढ़ते हुए खास बातें लिखते रहने से दिमाग कई तरीकों से एक्टिव होता है। हम देखते हैं, सोचते हैं और लिखते भी हैं।
ये जानकारी को मजबूती से स्टोर करने में बहुत मदद करता है। दिमागी तकनीकों के बाद अब बात करते हैं शरीर की, क्योंकि हमारी याददाश्त इस पर भी निर्भर करती है कि हम दिमाग को ईंधन यानी कि फ्यूल क्या देते हैं। हमारी पांचवी और आखिरी तकनीक है ब्रेन फूड। क्या कुछ खाने की चीजें सच में दिमाग को तेज कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बचपन से हम सब सुनते आए हैं कि बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है, और ये बात सच है। बादाम और डार्क चॉकलेट जैसी चीजें वाकई में मदद करती हैं। तो ये काम कैसे करते हैं? देखिए, बादाम में विटामिन ई होता है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। वहीं डार्क चॉकलेट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खून के बहाव को बेहतर बनाते हैं और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट कर देते हैं। आसान भाषा में कहें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स दिमाग के मैसेंजर होते हैं, जो जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इन चीज़ों को खाने से ये मैसेंजर और तेज़ी से काम करने लगते हैं, जिससे दिमाग की फंक्शनिंग और मेमोरी दोनों ही तेज़ हो जाती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक मजबूत याददाश्त कोई किस्मत की बात नहीं है। ये एक स्किल है, एक मसल की तरह, जिसे सही आदतों से ट्रेन किया जा सकता है। तो आज बताई गई इन 5 आसान आदतों में से अपनी सीखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सी आदत सबसे पहले अपनाई जा सकती है?